दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके जी, चलिए ओके। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा सिस्टर क्वीन हमारी कोई है, मुझे उन्होंने ईमेल किया था, मुझे एक और सिस्टर का आया हुआ था ईमेल, मैं समझी कि इन्हीं का था। तो सिस्टर क्वीन मैं आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रोग्राम कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ईमेल का रिप्लाई मैं आपको प्रोग्राम के बाद करूँगी और हम बात कर सकते हैं। तब तक थोड़ा सा वेट कर ले सिस्टर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन इंसान, आई एम नॉट गेट, मुझे कुछ अलग अलग सी वाइब आ रही है, देखते हैं जी। ह्यूमन भाई गुड मॉर्निंग गुड जी मॉर्निंग। जी। आपका जो आज का टॉपिक है ना, 22 वाउज ऑफ बी आर अम्बेडकर, तो इसके अंदर जो 11 नंबर का आप देखिए क्या वाव है। एक मिनट रुकिएगा, आप बता दीजिए तब तक मैं निकाल रही हूँ, बताइए। ठीक है, ठीक है। आई शैल फॉलो द नोबल एट फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धा। 20 नंबर का है, आई फर्मली बिलीव द धम्म ऑफ बुद्धा इज द ओनली ट्रू रिलीजन। जी। और 22 नंबर का है, आई सोलमनली डिक्लेयर। एक रुके जरा, रुके हैं, हैविंग कहना अ क्या चाह रहे हैं, बस असल टॉपिक के ऊपर आए। वो पढ़ना शुरू, आप लोगों ने पढ़ा है, ये चीजें पढ़ी हैं? बिल्कुल पढ़ लिए और हमें तो पता बस है ये ठीक है क्या फिर, लिखा हुआ है। बस ठीक है, याद लाइन से आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद हनीफ भाई जी। मोहम्मद हनीफ भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। जी बहुत बेहतरीन स्ट्रीम जा रही है आपकी। अभी जो आप लोग बात कर रहे थे नियोग और इसकी, उसका तो परफेक्ट एग्जांपल है नारायण दत्त तिवारी, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। वो तो क्लासिक एग्जांपल है, जब उनके बेटे ने क्लेम किया कि मैं इनका लड़का हूं, उन्होंने मना किया और फिर बाद में डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला और फिर बाद में सबके सामने एक्सेप्ट करना पड़ा। तो वो तो परफेक्ट एग्जांपल है, सब जगह आया था। बहरहाल जो दलित की कंडीशन इंडिया में, वो तो बहुत डीप रूटेड है, बहुत ही खस्ता है। और मैं जब पढ़ाई भी करता था तो मैं देखता था कि जितने ब्राह्मण फ्रेंड हैं वो दलित फ्रेंड के साथ लंच तक नहीं करते थे। तो ये बिल्कुल सही है, और इन्होंने तो इसको ग्लोबल लेवल पे पहुंचा दिया है। यूएसए में सिस्को सिस्टम्स एक कंपनी है, वहां पर 2 एम्प्लॉयज को सैक किया गया था क्योंकि वो अपने फेलो एम्प्लॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे कास्ट बेस्ड। तो ये तो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है सब। हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये जात है कि जाति नहीं, ये अपने साथ हिंदुस्तान से जब फ्लाई होते हैं, ये जितने सनातनी हैं, ये बदबू के साथ वो अपनी जात पात भी ले जाते हैं। और अपना ये जात पात जब वहां लेके जाते हैं तो वहां दूसरे सनातनी जो निचली जातों के साथ हैं, ये बिल्कुल करते हैं जो आपने कहा है। खाने पीने में भेदभाव करते हैं। इस तरह के बड़े केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर कई केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो हमने देखा कि अगर कोई हिंदू यानी कोई इंडियन रेस्टोरेंट है या कोई ऐसा रेस्टोरेंट है, उसके अंदर वो देखते हैं कि उसकी जांच चेक करते हैं किचन में रखते हुए कि कहीं दलित तो नहीं है, कि शूद्रा तो नहीं है, इसको हम ना रखें। हाँ, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में ये इस तरह करते हैं। जी जी। और एक बात जो, जी बिल्कुल, और एक बात जो एलिना सिस्टर ने सवाल पूछा था, एक कोई आया था कि दलित क्या प्रीस्ट बन सकता है, पूजा करा सकता है। तो एक्चुअली वो करा तो सकते हैं, लेकिन फिर उनके पीछे ब्राह्मण कभी नहीं पूजा करेंगे, मतलब उनके पीछे नहीं रहेंगे, वो सिर्फ दलित ही रहेंगे। जैसे उसने एग्जांपल दिया बाबा रामपाल का, वो तो रेपिस्ट था, उसने तो पूरे हरियाणा स्टेट को रैंसम पे रख दिया था, इतना हंगामा हुआ था, बहुत मशहूर केस है उसका भी। तो आप जब पूछिएगा ना तो हमेशा ये पूछिएगा कोई दलित के पीछे ब्राह्मण पूजा कर सकता है, तब ये इनकी हालत खराब हो। कोई है ही नहीं ऐसा, असल सवाल ही है। हाँ, असल सवाल ही है। और आखिर में एक बात बोल के बस जाऊंगा, ये जो बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं कि इन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसा कहा था, तो हम उनसे इस्लाम क्यों सीखे? वो तो हिंदुइज्म छोड़ के आए थे। हम तो कम से कम उस इंसान की, ये जो एक्स मुस्लिम है, अगर सच में ये लोग इस्लाम छोड़ के आए हैं तो हम एक बार इनकी सुनेंगे। वैसे तो सब फेक ही हैं एक नंबर के, लेकिन मान लीजिए कि एक बार सुनेंगे तब ना, जब वो उस सिस्टम को छोड़ के आ रहा है। बी आर अम्बेडकर तो हिंदुइज्म को छोड़ के आए, तो वो इस्लाम का राय भी रखते हैं, तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? सही बात है ना। तो ये बातें हैं। बाकी आप एक और चीज नहीं, वो कहता है, अगर वो, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, अगर वो कहता है अम्बेडकर, अगर ये बात कहता भी है तो वो जिंदा होता तो हम उसको भी कहते लाइव स्ट्रीम में आ जाओ, चड्डी उतार देते, उसकी चड्डी उतार देते। बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। ये जितने डेढ़ शाणे हैं जो खप गए हैं, मर गए हैं, अगर वो होते जो इस्लाम पर इतराज करते हैं, हम उनको भी लाइव स्ट्रीम में लेके कहते हैं अम्बेडकर साहब जी, हिंदुइज्म पे तो जो बात आपने करनी है
और अगर वो जिंदा होते तो अल्लाह के फजल से आज जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके साथ हुई है, अम्बेडकर साहब भी सामने ना आते। उन्होंने कहना था चुप करके जो है ना साइड पे हो जाओ। अम्बेडकर साहब का काम उस वक्त ये चीज थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम कर रहे, सिंपल। वो एक जुरिस्ट था, एक लेजिस्लेशन लीडर था, उसको धर्म के बारे में जो ज्ञान था वो चूंकि हिंदुइज्म से चूंकि निकला था, उसको ज्ञान था उस बारे में। इस्लाम का उसको क्या पता। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जो 1.5 शाणा है, आर्य समाज का बानी महर्षि साहब, उन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें पूरा एक अध्याय दे मारा, 159 एतराजात कुरान के ऊपर किए। एक नॉर्मल बंदा भी अगर उन एतराजात को, ऑब्जेक्शंस को पढ़े, वो कहता है यार ये क्या चवल मारी है इसने, इसको तो पता ही कुछ नहीं था। और वो एतराजात किए हैं कि जो सिंपल बंदा जिसको ट्रांसलेशन आती है वो उन चीजों के जवाब दे सकता है। तो इनका क्या है, सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए एतराज लिख देते हैं कि इतने तो एतराज कर दिए। ब्राह्मण पैट्रियार्की है, कोई सनातन वनातन है भी नहीं इनका। खैर बहरहाल, अच्छा आखिर में एक बात आप लोग इस पर भी थोड़ा देखिएगा, रिसर्च करिएगा। एक वर्जिनिटी टेस्ट होता है राजस्थान में, शायद आपने सुना होगा, और वो तो बहुत ही डिमीनिंग है हिंदू वुमेन के लिए। वर्जिनिटी टेस्ट है राजस्थान में, और द्रौपदी पता तो अभी भी चल रही है, हट्टी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश में आज भी चल रही है, उसकी भी सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। चलिए ठीक है, मैं और ज्यादा टाइम, हाँ बिल्कुल, चलें वो वर्जिनिटी टेस्ट हम जरूर चेक करेंगे, जी उसको भी बताएंगे जरूर, और फिर उसके ऊपर हम अप्लाई भी करेंगे। हम इनसे आशा करेंगे ये उसको अप्लाई भी करें उस टेस्ट को, ये भी हम इनके सामने रखें। वो तो आप देखेंगे ना, बहुत ही मतलब बहुत डिमीनिंग है। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, शुद्धिकरण पर है। और जी मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जो आज अंबेडकर साहब पर बात की, वो उनकी इस स्टांस पे की है कि वो हिंदू होके उन्होंने दलितों का जो है वो उनके पक्ष में बात करना शुरू की और उनके लिए राइट्स के लिए लड़े, फाउट किया। तो इसलिए हमने उनको आज, वरना हम उनको एज अ रोल मॉडल नहीं लेकर आ रहे जिसके लिए आप सब परेशान हो रहे हैं। ये ऐसा ही है। मैं इसीलिए, मुझे भी नहीं टॉपिक, सही बताऊं, मुझे भी नहीं टॉपिक का पता कि ये टॉपिक ये है। मैं तो आया हूँ, मैंने देखा, जैसे टाइम मिला तो मैं आ गया। मुझे नहीं पता था अम्बेडकर साहब की बात हो रही है। अम्बेडकर साहब की क्या वैल्यू, इस्लाम के बारे में क्या वैल्यू, हम किसको क्या समझते हैं, अम्बेडकर कौन है, अम्बेडकर कौन है। दूसरी बात, दूसरी बात मैं ये चीज बताने लगा हूँ, अगर इनको अम्बेडकर की इस्लाम की बातें याद आ रही हैं, तो वो जो यीशु की कुत्ती बैठी है, उसने जो हिंदुइज्म की धोती चौक के अंदर खोल कर फाड़ी है और चिथड़े कर दी है, वो धोती नजर नहीं आती। उसकी इस्लाम पर बक नजर आती है। हिंदुइज्म के बारे में जो उसने गलीज तरीन जुमले बोले हैं वो नहीं नजर आते। उसमें कहे नहीं जी इस्लाम के खिलाफ बात की है, तो अम्बेडकर की भी वही बात मानेंगे जो उसने हिंदुइज्म के बारे में की है। हाँ जी, ऐसे तो ऐसे तो डबल स्टैंडर्डिंग, आपके फार्मूले सारे सीधे हो जाएंगे। हाँ, कोई ये बात करेगा। बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अच्छा, जब ये मुसलमानों की बात करते कि अम्बेडकर साहब ने ऐसी कही वैसी कही, तो ये क्यों भूल जाते कि उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमान अपने बारे में बिल्कुल क्लियर है, वो अपने आप को मुसलमान कहते भी है और मानते भी, और हर कोई उनको मुसलमान मानता है। लेकिन हिंदू इस बारे में खुद भी कंफ्यूज है और दूसरे को कंफ्यूज करते हैं और परेशान करते हैं, क्योंकि हिंदू होते हुए इसमें छूत और अछूत है, जबकि मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें उन्होंने खुद साफ साफ लिखी है, तो उसको ये क्यों भूल जाते हैं फिर। मुसलमानों के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें भी कही है, तो वो क्यों भूल जाते हैं। और फिर इनको क्या लगता है कि जब आज ये जो कानून के तहत इनको इंसाफ थोड़ा बहुत जो मिल रहा है, अगर वो मुसलमान हो जाते तो उनका लिखा हुआ संविधान क्या यहाँ स्वीकार होता। उस समय नया नया बंटवारा हुआ था, तो उस समय क्या मान जाता कोई भी उनका लिखा हुआ। अगर वो मुसलमान हो जाते और उन्होंने शरिया कानून बना देना था, तो क्या ये लोग मान जाते फिर, और इनको इंसाफ मिल जाता दलितों को और शूद्र को। नहीं, वो उसमें वो ये कह सकते हैं, देखें जी मौलाना अबुल कलाम आजाद भी तो थे ना जी, देखें जी वो भी तो मुसलमान थे ना, उनको भी तो हमने मिनिस्टर बनाया ना, एजुकेशन का इदारा दिया, तो वो अलग बात है कि क्यों दिया और उसके देने का मकसद क्या था, उसमें नहीं हम जाते। मगर आपकी बात एक तरह तो जेन्युइन है कि अगर अम्बेडकर साहब की ये बातें हैं तो वो बातें भी हैं। बहरहाल किसी जात की क्या बातें हैं उनको तो हम 100% ओन करते ही नहीं है ना, कोई सी भी जात को नहीं कर सकते हम यार। ये इसलिए नहीं कि कोई नॉन मुस्लिम है उसकी हम बात 100% ओन नहीं, हम मुसलमान की 100%, मेरी कोई बात 100% ऑन नहीं हो सकती यार, ये समझते ही नहीं। मेरी बात भी 100% ऑन नहीं हो सकती, वही बात जो कुरान और सुन्ना के मुताबिक है उसको ऑन करेंगे। 100% आप ऑन कर ही नहीं सकते। नहीं आमिर भाई, अगर किसी की बात सच सही है और हक पर है तो हम उसे एज अ रेफरेंस बात कर सकते। जैसे आज मैंने एक वीडियो चलाई है, वहां पे एक हिंदू जाके कहता है कि मुसलमानों को मार काट देना चाहिए, सारे एथियस्ट बैठे हुए,
उन्होंने उसको दबोच लिया कि तुम होते कौन हो मुसलमानों को काटने वाले। तो हम उस बात को अप्रिशिएट कर सकते कि चलो एटलीस्ट इन्होंने बुरा होते हुए रोका। वो अलग बात है कि हम एथियस्ट के बारे में कितनी यहाँ पे स्ट्रीम्स करते हैं, हम उनको जो है वो बातें, डिस्कशंस वगैरह, डिबेट्स वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन उनका ये एक मिसाल देना कि उन्होंने गलत बात को फौरन दबोच लिया, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी, इवन दो वो एथियस्ट थे। तो इसी तरह अंबेडकर साहब कुछ भी थे, लेकिन अगर उन्होंने किसी की राइट्स के लिए उठे, खड़े हुए, हम उस बात को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और हम दलित का जब टॉपिक उठा रहे हैं तो हमने इसीलिए जो है वो अंबेडकर साहब की बात भी आज इसीलिए निकाली क्योंकि वो रिलेटेड है दलित कम्युनिटी के साथ। चले जी नेक्स्ट पे चलते हैं, मुबश्शिर दशवत साहब के पास। जी दशवत जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, तो मैं ज़्यादा उर्दू में मतलब बात नहीं कर पाऊँगा ज़्यादातर, लेकिन कोशिश करूँगा। ये पहले से ही मैंने वो इस्लाम इस्तलन भाई से बात की थी इंस्टाग्राम पे, और मैंने ये भी कहा था कि मतलब मैंने भी हिंदुइज़्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, और मैं कुछ कमेंट पास करना चाहूँगा उनके बारे में कि हम मतलब उनके शास्त्रों के बारे में इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते जितना हमें उनके माइंड, जिस तरह उनके माइंड मतलब काम करते हैं। आपको सुनाई तो दे रही है ना? मतलब कोई जी जवाब जी नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आमतौर पे अगर हम उनको मतलब गीता के बारे में रेफरेंस देंगे, तो वो कहेंगे हम गीता, कोई भी चीज़ अगर उनके परसेप्शन से मतलब मिलता-जुलता है, उनको पसंद है, तो वो मान लेंगे। लेकिन अगर उनके खिलाफ है तो वो नहीं मानेंगे। जैसे कि अगर मैंने पुराणों में कोई मतलब स्टोरी कहा जो उनके देवी-देवताओं को बहुत ऊँचा दर्जा दिया जा रहा है, तो वो झट से मान लेंगे। लेकिन जहाँ पे बुरी बात हुए जा रही है, तो वो कहेंगे हमने वेद पे मानेंगे। अगर आप वेद पे भी चले जाएँगे तो वो कहेंगे संस्कृत लाओ, संस्कृत के मतलब जो श्लोक है वो लाओ। मतलब उन्होंने ठान ली कि वो नहीं मानेंगे। मतलब ज़रूरत आने पे वो अपने वेद को भी बस के नीचे मतलब उछल देंगे, ये बात है। और जो आप कह रहे थे ना शंभुक, मतलब जो मतलब लोकास के बारे में बात कर रहे हैं, दलित के बारे में बात कर रहे हैं, तो शंभुक जो मतलब शंभुक का जो लोकास था, जो वो दलित था, वो शूद्र था, वो रामायण के उत्तरकांड में आता है, मतलब लास्ट पार्ट में आता है। तो हिपोक्रेसी कहाँ पे होता है कि रावण ने बहुत सारे औरतों की रेप की थी या अगवा किया था, किडनैप किया था। रावण को एक बुरी लाइट में दिखाने के लिए वो उत्तराखंड से रेफरेंस लेंगे, लेकिन शंभुक का जब नरेशन आएगा तो वो कहेंगे उत्तराखंड इंटरपोलेशन है, हम नहीं मानेंगे। तो ये हिपोक्रेसी है। उत्तराखंड में मतलब बहुत ज़्यादातर मतलब हम कहते हैं कि रावण ने सीता को छुआ तक नहीं, वो अच्छा इंसान था, तो वो उनके खून उबल जाते हैं, वो कहते नहीं उन्हें बहुत गलत किया था। तो रावण जहाँ बात है ना कि रावण बहुत बुरा था, उन्होंने इतनी वो किया था, जो बहुत बुरे कारनामे थे, उत्तराखंड रामायण में आता है, जो वाल्मीकि रामायण था। लेकिन उसी उत्तराखंड में मतलब वो भी था, शंभु की कहानी है, वो उसको मतलब रिजेक्ट कर लेंगे। ये हिपोक्रेसी है यहाँ पे। और मैं ये भी हवाला देना चाहूँगा, वो मैंने एक डाउनलोड की थी, एक इस्कॉन का जो फॉलोअर है वो जाकिर नाइक को एक्सपोज कर रहा था, क्योंकि जाकिर नाइक ज़्यादातर कहते हैं कि वेद को मानना चाहिए, पुराण को नहीं मानना चाहिए। तो एक इस्कॉन ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर की थी, अगर आप चाहे मैं आपको भेज सकता हूँ, जहाँ पे मतलब इस्कॉन का जो फॉलोअर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उपनिषद और वेद भी कहते हैं कि पुराण और महाभारत को मानना चाहिए। मतलब कुछ वर्स है, मैं दो बताना चाहूँगा। एक तो है चांदोग्य उपनिषद, उसमें कहता है कि महाभारत इतिहास और जो पुराण है वो फिफ्थ वेदा है, उसको माना जाए। और एक और भी अगर वो उपनिषद को भी मानेंगे तो अथर्ववेद का भी एक स्टेटमेंट है, जहाँ कहा जाता है कि जो सुप्रीम लॉर्ड है उसके मुंह से इतिहास भी आते हैं, कमेंटेरी भी आते हैं, मतलब जो सारी चीजें हैं, मतलब सारे मनुस्मृति जो हो गया या जो क्या कहते हैं वेद आ गया, मतलब जो भी पूरा का पूरा सनातन धर्म के जो स्क्रिप्चर है वो सुप्रीम लॉर्ड से भी आते हैं। मतलब मान लो कि आप मनुस्मृति कहें, जो पुराण कहें, मैं सारा बात, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सुन तो नहीं नहीं रहे? आप ये इंशाल्लाह डिटेल्स हम आपसे किसी और दिन ले लेंगे। आज टॉपिक पे बात करनी थी, तो आप इस टॉपिक पर क्या कहेंगे और जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट हाँ,
हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ। और एक वो जो डॉक्यूमेंट मैंने मतलब हासिल किया है, मैं आपको भेजना चाहूंगा आमिर भाई, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मतलब आमतौर पे जब हम पुराणों की मतलब स्टेटमेंट देते हैं तो आखिरी में वो वेद पे ही जाते हैं कि हम वेद में मानते हैं। ऐसा कुछ कुछ में होता है कि वो कहते हैं कि वेद में भी मानते हैं, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि वेद भी कहता है कि हमें पुराणों में भी मानना चाहिए और महाभारत में भी मानना चाहिए। ये इतिहास भी होता है। और एक आखिरी रेफरेंस में देना चाहूंगा, आमतौर पे गीता जो सबसे कॉमन बुक है, भगवत गीता के 16 चैप्टर के 2 आखिरी वर्सेस मतलब 16 चैप्टर के 2 वर्सेस कहा जाता है कि जो स्क्रिप्चर में नहीं मानता, मतलब जो स्क्रिप्चर में नहीं मानता वो मतलब उसको ना ही यहाँ पे सुख मिलेगा ना ही परलोक में सुख मिलेगा। जी, बहुत और शुक्रिया कृष्ण जी मोर्शे भाई, वी ऑलरेडी नो दैट। आमिर भाई बहुत दफा ये कोट कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप और डॉक्यूमेंट भेज हाँ, दीजिए आमिर भाई को, वो मैं इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट आमिर भाई को भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, जी जरूर जी ठीक है। अस्सलाम जरूर वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जरूर, बहुत शुक्रिया, वालेकुम थैंक यू। सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, सलाम है भाइयों को जो रिसर्च भी करते हैं और शेयर करने की भी कोशिश करते हैं। थोड़ा रिपीटिशन हो रहा था आमिर भाई, सॉरी मैंने उनको इंटरप्ट किया, लेकिन वो वही बात नहीं कर नहीं रहे थे ठीक जो है। आप ऑलरेडी कई दफा कर नहीं चुके होते हैं, कर चुके हाँ, हैं, नहीं इसलिए नहीं मैंने नहीं नहीं, सही है, आपने अच्छा किया कि वो असल में मुद्दा की बात भी आनी चाहिए थी, वो स्क्रिप्चर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे जी। बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे पास, अब हमारे पास यही 3 कॉलर रहेंगे, मोइन अंसारी, ब्लू फिश और शेख उमर, बस उसके बाद हमारे पास कोई कॉलर नहीं आएंगे। मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, हमें ये सवाब कमाने का मौका दे दिया करें, हम ये कर लिया करेंगे। सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी जी। जी आमिर भाई और अलीना भाई, जरा आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपसे बड़ी मेहरबानी होगी। कितना आमिर भाई वक्त? एक आपको बस नहीं, ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट बस, ज्यादा नहीं। हम्म। आमिर भाई एक वीडियो भेजिए, जरा वो चला दो और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यार मैं व्हाट्सएप वेब मेरा ऑन नहीं है तो मैं चला नहीं सकूंगा वो। फोन से चला दो अगर हो सके तो, 1 मिनट। लास्ट वाली। लास्ट वाली, हाँ ये बिल्कुल ये वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था, बहुत शुक्रिया। ये जरा सुनिएगा, माइक म्यूट करें जरा मोइन भाई ताकि आवाज एक जाए। हाँ ये सुने जरा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, वो ढोल बजा के गांव के अंदर ऐलान कर रहा है। राजवीर प्रधान की तरफ से बुनियादिया, कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। 50 जूते होंगे। जी मैं कह रहा हूँ ये 50 जूते हमसे मरवाए ना तो सही मजा आए, ताकि उनको पता भी चले कि क्या जात वात ये जो मान नहीं ना रहे, जो अभी भी नहीं मान रहे, को पता चले जी। जी भाई, आमिर भाई ये जो है ना अलीना बाजी और सब जितने भी सुन रहे हैं, ये जो है ना उस वहां हो रहा है जहाँ पे सेकुलर डेमोक्रेसी है और जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून जहाँ पर नाफिज है, वहां सब हो रहा है ये सब कुछ। और अच्छा, और ये जो जात पात की बात, इस पे बात करना आता है टेक्निकल, ये तो खैर वीडियो आ गई थी, एक टेक्निकल बात करने आता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें माना है जात पात को, आर्टिकल 341 को पढ़ो, उस पर मजहबी पाबंदी लगा दी गई इस बात पे कि मुसलमानों में और क्रिश्चियन में जात पात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसलिए अगर आप उसकी देखो, उसमें कितनी बड़ी बददयानती हुई है कि अगर कोई आदमी, कोई दलित मुसलमान हो जाता है या क्रिश्चियन बन जाता है तो उसका रिजर्वेशन तभी, उसका तहफ्फुज़ात जो है ना वो तभी खत्म हो जाता है, वो जात पात से तभी निकल जाता है। उस पर करिए आप आर्टिकल 347 पे स्कीम करना, उस पर मजहबी पाबंदी लगा रखी है, खुद माना जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया, इसमें अब तो इसमें कोई बात ही नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एससी और एसटी की बात क्यों करती है, जब सारे एक हैं, रिफॉर्म हो चुका है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, एससी और एसटी का तुक क्या बनता है? अच्छा, उसका बहाना पता है क्या बनाते हैं? अक्सर मैंने सुना है उसका बहाना ये बनाते हैं जी उनके राइट्स को सिक्योर कर दिया। राइट्स कद्दू सिक्योर किया, आपने सारा डाटा इकट्ठा करके जान लिया है कि एससी और एसटी का कौन बंदा है, उसको जनाब आप ना जज भी आए थे, अकिल भाई बात कर रहे थे ना, आप उनको कोई जज बनने देते हैं ना आप उनको कोई ऊंचे ओहदों पर आने देते हैं। अजीब बात है ये सारा। आमिर भाई अगर राइट स्वीकार कर ले तो मुसलमान बनने के बाद में क्या वो खत्म हो गया उसका राइट? मुसलमान अगर वो बन गया या क्रिश्चियन बन गया तो राइट तो यहाँ भी होने चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसने माना है कि हिंदुइज्म में जात पात है, इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में। तो ये है टेक्निकल पॉइंट तो उसमें। और वो 1956 का उसमें जो है ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला के जो है बाकायदा उसमें अमेंडमेंट की गई थी, उस पर पाबंदी लगा गई थी आर्टिकल 341 पर।
तो बस इतनी सी बात थी, बाकी तो माशाल्लाह आप लोग जो है ना जबरदस्त, आप जो है धोती खोल ही रहे हैं। बस आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त, हमारे लिए जो आप लोगों के लिए दुआ करते हैं छुप छुप के, अल्लाह ताला आप लोगों को जो सलामत रखे। और हमारी बहनें जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बड़े, आपसे भी ज्यादा बस जो है ना रीना बाजी, तो जो है ना बस हमारी हीरो है बस। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमीन सो आमीन। बस सपोर्ट करते रहें, दुआएं करते रहें, यही हमारी ताकत है। चलिए जी नेक्स्ट कॉलर चलते हैं। हमारे पास ब्लू फिश थे और आखिर में बस एक लास्ट कॉलर शेख उमर। तो पहले ब्लू फिश को बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अच्छा आमिर भाई, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इजाज़त है? किस बारे में है? यही दलितों के बारे में। हाँ जरूर जरूर करें जी। तो मामला 15 दिन पहले का है और हमारा एक मुलाजिम था, वो जो है कुछ दलितों को लेकर के मतलब खेत पे काम करने के लिए लेके आया था। तो हमें तो पता नहीं था कि वो दलित हैं और ये ऊंची जात का है, तो हमें कुछ पता नहीं था। तो हमने सबके लिए एक ही बर्तन में जो है चाय बना दी और सबके लिए जो नॉर्मल जैसे सबके लिए करते हैं वैसे चाय बना के दे दी उसको। तो वो स्टील के कप्स थे जो वापस धो के फिर इस्तेमाल होने थे। तो उसने क्या किया, उनको चाय उसमें पिला दी, पिला करके अपना कप हमें वापस दे दिया और बाकी के कप जो है वो कचरे के डब्बे में फेंक दिए। ओहो, कचरे के डब्बे में फेंक दिए। और मैं इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में इसका जो है ये जो हरकतें ऐसी आए दिन करता रहता है, इसकी आपको वीडियो भी मैं शायद सैम भाई को व्हाट्सएप मतलब इंस्टाग्राम कर दूंगा। मुझे ईमेल वगैरह करना तो नहीं आता, मगर मैं इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा वीडियो। जरूर बनाएं। तो उसने बना करके मैं सारा कुछ भेज दूंगा और उसका मतलब जो लाइव टेस्टिमनी मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा इंशाल्लाह 2-3 दिन का वक्त में। तो उसने कप वगैरह फेंक दिए और जो जिसमें हम सब पानी पीते हैं ना कैन में, उस कैन से वो पानी नहीं भरने देता। वो किसी और मतलब हाँ दलितों को उस कैन से पानी नहीं भरने देता। मतलब वो जो बोरवेल होता है ना वहां से भरने के लिए बोलता है। खारा पानी पीने पर मजबूर करता है उनको, मीठा पानी का मतलब नजदीक भी आने नहीं देता। मतलब ये घर वालों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। और मैं पी सकता हूँ इससे, तुम नहीं पी सकते। ये आज भी हो रहा है। और इस जगह का मैं नाम भी बता देता हूँ। ये तमिलनाडु बॉर्डर के पास है। तमिलनाडु जो है ना, कर्नाटका तमिलनाडु, उसके बॉर्डर के पास जो है महादेश्वरा बेट्टा, मतलब महादेश्वरा का पहाड़ है एक, इनकी बहुत बड़ी टेम्पल है वहां पे। उस टेम्पल के रास्ते में ये गांव पड़ता है जहां पर ये सब हो रहा है। आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। और इनमें एक और प्रथा है, जब ये लोग साथ में सारे के सारे बैठे होते हैं ना, तो कोई अगर शूद्र सामने से जा रहा है तो वो चप्पल निकाल के अपने बगल में रख के चलना पड़ता है उसको। ओहो, चप्पल उतारनी पड़ती है। हाँ, चप्पल उतार के उसको उसमें अपने बगल में रख के जो है चलना पड़ता है उसको। चप्पल पहन के उनके सामने से नहीं जा सकता। और ये सब होता है। मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको जो है वीडियो बना करके या कुछ भी करके इंस्टाग्राम पे मैं सैम भाई को ये कर दूंगा। जरूर 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 ऐसी चीजें जरूर दिखाएं पब्लिक को, ताकि इनको पता चले कि ये आज हो रहा है, आज कैमरे की आंख है। ये को बाहुबली के जमाने की बात नहीं हो रही। वो बाहुबली के अंदर ये 15 दिन पहले का वाकया है। हाँ, ये 15 दिन पहले का वाकया है। ठीक ठीक ठीक। वो कप आपके थे? जी, वो कप आपके थे? जी जी, घर के कप थे, मतलब स्टील के ग्लास थे छोटे वाले। वो आपके कूड़े में काम करने आया था? हाँ, हमारे यहाँ काम करने आए थे। मतलब हमें तो नहीं पता था कि ये उससे पूछे बगैर उसने दूसरे का बर्तन फेंक दिया। ये जात पात में इतना अंधा हुआ पड़ा है। जी 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 जी। एक चलो खुद के हो तो समझ में आता है, भी जिसका है उसको दे दो ना, अगला खुद समझे कि उसने फेंकना है रखना है। नहीं, उसने फेंक दिया और बोल दिया कि फेंक दिया मैंने। उसको ये होगा ना, हाँ उसको ये होगा कि मैं वापस दूंगा तो धो के ये मिक्स हो जाएंगे, मुझे कल को पता नहीं चलेगा किसमें मैंने पिया था किसमें इन्होंने पिया था। हाँ बिल्कुल सही है, यही बात है। बिल्कुल आमिर भाई, बिल्कुल मुझे यही अंदाजा हो रहा था। और सारी चीजें देखने क्या उसने जल्दी से फेंके, कहीं ऐसा ना हो मिक्स हो जाए और बाद में कहीं मिक्स होके मुझे पीने को मिल जाए इसमें। तो वो अपनी एहतियाती कर रहे हैं, जो एहतियाती तदाबीर होती हैं तो वो लेकर चल रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल। मैं अपनी आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की मैं पर्सनल आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ जो घर में मेड हैं वो क्रिश्चियन हैं, ठीक है।
जी जिस बर्तन में मैं खाता हूं, जिस बर्तन में मैं पानी पीता हूं, उसी बर्तन के जी अंदर उनको देता हूं, खुद जानबूझ के खुद देता हूं। जी जी और जिस ग्लास में वो पानी पी रहे होते हैं, उसी ग्लास, जैसे उनको ग्लास में पानी दिया ना मैंने, जैसे अपना पानी जी उन्होंने मांगा तो मैं दे रहा हूं, या उन्होंने खुद भी ले लिया है, तो उसी ग्लास को जी उनके सामने हंगाल के उसमें मैं पानी पीता हूं, यानी जी उसको जी यूज जी करके ना उसी में पानी पीता हूं। तो वो क्यों, ये तासुर देने का मकसद है कि आपको बताना है, इस चीज को, इस साइकोलॉजी को तोड़ना है कि कोई ऊपर नीचे नहीं होता। ग्लास हाँ तब्दील करने से ये चीज, धरती भी बदल दो ना, जहां से पानी निकल के वो पी रहा है उस धरती से पी रहा है ना, इस धरती को आग लगा दो ना, इसी में तो शूद्र रह जी रहा है। तो फिर हाँ बर्तन क्यों तब्दील करना है? इस गोले को ही बम मार के उड़ा दो, ब्राह्मणों, इसको उड़ा दो, गोले को, इसको तबाह कर दो। वो तो ये ये अपना ब्राह्मण कयामत गोला तक नहीं बना कर लेना पाएंगे। ना। हाँ और एक बात आमिर भाई, जी आप जी सबका जी बहुत 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 शुक्रिया। वो आपको एक सुपर चैट आई थी ना, एक गुर्दा, हाँ हाँ मैं अपने दोनों गुर्दे और दोनों आंखें देने के लिए तैयार हूँ आप लोग अल्लाह सलामत रखा मेरा भाई। अल्लाह अकबर। ये आप, अगर ये आप आपके लेना पास चाहें, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं लिटरली बोल नहीं, रहा हूँ, मैं ओहो मजाक नहीं हो, कर नहीं रहा। नहीं 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 भाई, हमें नहीं चाहिए, अगर अल्लाह आप आपको लेना सलामत चाहें रखे। तो आपकी आपका टीम के गुर्दा, लिए हाजिर। नहीं नहीं, आपके गुर्दे और आपकी आंखें, ये उस जी फोन को इस्तेमाल करें और कैमरे से वो आपने वो कैप्चर करना है, वो चीज जो आप बता रहे हैं ना, जी इंशाल्लाह जरूर जरूर क्योंकि जरूर। हमें आपकी आंखों की भी जरूरत है और गुर्दों की भी। अल्लाह आपको जी सलामत रखे। इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, जी अल्लाह सैम भाई सलामत रखे शुक्रिया। आपकी, जज़ाय खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह देखिए हाफिज। आमिर भाई, कितने लोग मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सब एक दीन से जुड़े हैं, और दीन में सब हम सब भाई बहन हैं, और मोहब्बत देखे सिर्फ दीन की निस्बत। अब कोई जोश में आके हिंदू एक्स मुस्लिम के चैनल पे ना कह देना मेरा गुर्दा, उन्होंने मंगवा भी लेना है, ये याद रखना। हाँ, वो कहीं शोखी में, जज्बात में आके, देखो जी आमिर के सामने अलीना सिस्टर की स्ट्रीम के ऊपर किसी मुसलमान ने कह दिया था 2 गुर्दे और दोनों आंखें तुम्हारी, तो देखो जी हम भी अपनी मूवमेंट के लिए दे रहे हैं, उन्होंने मंगवा लेना है। कमबख्तो, उनको ना सुखी सुला मार बैठना, मंगवा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, वो एक बंदा एक लड़का ये था ना ना हमारी क्लास, सोचने लग जाए कि गुर्दे लेकर उनके दोनों गुर्दे ले लेते हैं तो क्या पता मैकबुक प्रो मिल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक स्कूल में बड़ा दोस्त था, बड़ा करीबी, शरारती टाइम की बात बता रहा हूँ आपको, स्कूल जब होते थे हम, तो उसमें जनाब एक टीचर थे, वो बड़े सख्त, बड़े गुस्से वाले, जैसे क्लास में आना ना, सब ने ऐसे तीर की तरह सीधे हो जाना। और उनमें हमारे दोस्तों में से एक लड़का था, वो बड़ा शरारती था, वो किसी टीचर के काबू नहीं आता था, डरता भी नहीं था कमबख्त, ठीक है, टीचर को ही आंखें दिखा देता था। अच्छा, वो एक दफा ये हुआ कि वो टीचर जिसका बड़ा रोब था, उसके सामने जनाब उसका को फटा हो गया स्टूडेंट के साथ, वो भी तिड़ गया आगे से, कहता सर जी वैसे नहीं वैसे, जनाब सीधा हो गया उसको। सारी क्लास अब देखे, उस टीचर का ना रोब उस क्लास के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने उठ के आंखें दिखा दी टीचर को, उस क्लास में से टीचर का रोब खत्म हो गया। अब उन बच्चों ने ना, वो जो उधर के हमारी क्लास फेलो थे, जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने ना दूसरे सेक्शन के बच्चों को जाके कहा, यार ये लड़का ना इस सर के सामने तिड़ा था, बदतमीजी की थी, सर डर गया, सर ने कुछ नहीं कहा, और सारी क्लास जो है वो रिलैक्स हो गई। अब तो अगर आप लोग भी चाहते हो रिलैक्स हो जाओ, तो ये सर के आगे कोई लड़का खड़ा करो जो तिड़ जाए, बदतमीजी करे, पूरी क्लास रिलैक्स हो जाएगी। उस सेक्शन ने कहा ठीक है जी, हम भी ये प्लान करते हैं। उन्होंने ना एक लड़के को तैयार किया, बड़ा उसको लालच दी, उसको कहा यार हम बड़ी टेंशन में हैं, सर बड़ा गुस्सा करते हैं, तो हम तुम्हें खड़ा करते हैं, तुमने सर के साथ बदतमीजी कर देनी है, हम सारे खड़े हो जाएंगे और क्लास में से सर का रोब खत्म हो जाएगा, हमें आजादी मिल जाएगी, हकीकी आजादी मार्च उन्होंने करने का प्लान किया। अच्छा जी, वो जब सर आए, क्लास सज गई, अब सारे लोग प्लान बना के बैठे हुए हैं, और उनके ज़हन में ये है कि उस लड़के ने कहा था कि मैंने इस सर के साथ बदतमीजी की है और इसका प्रेशर खत्म हो गया, अब तुम भी कर लो। उन्होंने जनाब उस लड़के को जब खड़ा किया, सर के साथ उसने बदतमीजी की, सर उस बदतमीजी, पहली बदतमीजी की वजह से ज्यादा डबल गुस्से के अंदर थे, उन्होंने डंडा निकाला, पकड़ के सारी क्लास को कान पकड़ा के वो जूते मारे, वो जूते मारे, ठीक है, सारी क्लास ही उन्होंने टेढ़ी कर दी। अब जब ये मार खा के स्टूडेंट्स हमारे उस क्लास वालों के पास आए, उन्होंने आके कहा कमबख्ता, पहले तो हमारी जान छूट जाती थी चुप करके, आज सारी क्लास को फैंटी तेरी वजह से पड़ी है, क्यों? क्योंकि तूने हमें मशवरा दिया था। तो आज ये जो भाई आकर कह गए हैं कि भाई 2 गुर्दे भी 2 आंखें भी, तो कहीं हिंदू जाके जोश के अंदर अपना 1.5 शाना बनते हुए ये ना कह दे, ये ना हो सारे के सारे हिंदुओं के गुर्दे और आंखें निकाल ली जाएं। तो जो जेबों में से थोड़ा थोड़ा चिल्लर निकल रहा है, बचत हो रही है, जान बची तो लख हो पाए,
तो ये ना हो तुम्हारे गुर्दे भी निकाल लें। हाँ, तो वो आगे से लैपटॉप खरीद लेंगे, उनका क्या है? हाँ, नहीं वो तो लैपटॉप खरीद लेंगे, ये गुर्दा जिसका गया वो क्या करेगा? भगवान को याद। हाँ, नेक्स्ट चलो कॉलर शेख उमर भाई, आखिरी कॉलर हमारी आज की स्ट्रीम के। जो भाई रह गए, जो